आंगन में 2 वृक्ष थे, अशोक वृक्ष। पास से निकल सकते थे पर नहीं, बीच से निकले। बीच से निकले तो वो जो उखल थी वो उनमें टकरा गई। निकले ना, बार बार खींचे, जोर से बल लगाया कि जो 2 पेड़ थे वो दोनों के दोनों आकर नीचे थे। उमले से 2 यमलार्जुन निकले। यह दोनों थे कुबेर के बेटे। ऋषि के श्राप के कारण ये दोनों के दोनों वृक्ष बन गए, जड़ बन गए। और आज कृष्ण का जैसे स्पर्श हुआ कि इनका कल्याण हो गया। प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्णा। इनका उद्धार हुआ है। नंद बाबा दौड़ कर आए, कहा तुमने इसे बांध दिया, अभी पेड़ इस पर गिर जाते, लग जाती तो। आज नंद बाबा के भाई घनानंद ने कहा है कि कृष्ण को, मानो कंस को यह शक हो गया है कि जो कृष्ण है वही वसुदेव का लड़का है, तो इसके ऊपर न जाने अनहोनी कैसे कैसे, कभी पूतना, तृणावत, सक्टासुर, न जाने कौन से दैत्य आते हैं। हमें यह स्थान छोड़ देना चाहिए। गौर से सुनिएगा कि एक कृष्ण के लिए उन्होंने अपना गांव छोड़ दिया। जो भी मिला, गाय बछड़ा, जिनमें उनको सामान डालना था डाला, और जैसे के तैसे अपने घर बार सब छोड़ दिया कि हमारे कृष्ण को कष्ट नहीं। पूरे गांव में इतना कृष्ण के लिए गांव छोड़कर वृंदावन की ओर प्रस्थान किया है। अपना वैभव छोड़कर कृष्ण के लिए अपनी गाड़ियों के, अपने बैल के, अपने जीवों के नीचे आश्रय बनाकर रहते हैं कि हमारे लाला को पीड़ा नहीं होनी चाहिए। आज मेरे भगवान बड़े आनंद से, कृष्ण ने वहां पर एक असुर आया, कंस को न जाने कहां से सूचना हो जाती हर बार। कृष्ण ने मैया से गाय चराने की इजाजत मांगी, पर उन्हें बछड़े चराने की इजाजत नहीं। कृष्ण बछड़ों को लेकर बीच में बछड़ा बनकर आए वत्सासुर असुर का मेरे भगवान ने उद्धार किया। धेनुकासुर नाम का एक असुर था जो धेनुक वन में रहता था। उसका भी भगवान ने बलराम जी द्वारा उसकी पूंछ पकड़ करके घुमाकर फेंका, और उसका भी कृष्ण ने उद्धार किया। कृष्ण के सखा जो हैं वो बड़े भोले वाले, सीधे साधे, इसीलिए कृष्ण को उनसे प्रेम है, क्योंकि मेरे भगवान केवल भोले के होते हैं, भगवान केवल नादान के होते हैं। और एक बात और शिक्षा की, कि जीवन में मूर्ख को, जीवन में ना समझ को अपना दोस्त बनाना, क्योंकि जो समझदार होगा वो आपके दुख के समय में कभी भी काम नहीं आएगा। एक मूर्ख, एक ना समझ आपके दुख में काम आ सकता है, पर एक समझदार व्यक्ति कभी भी आपके दुख में काम नहीं आएगा। वो आपका पलड़ा पहले ही किनारे कर लेगा। जो ना समझ होगा उसमें अपने लिए कुछ नहीं होगा, वो आपके लिए सोचेगा, इसलिए वो आपके दुख में भी काम आ जाएगा। और हम सोचते हैं समझदार को बना, बिल्कुल नहीं, वह आपके काम आएगा ये सोचना भी नहीं। क्योंकि जब व्यक्ति का हास होता है, दुखी होता है, वो नीचे गिरने लगता है ना, तो लोग उससे अपने दूर के संबंध बताने लग जाते हैं कि हमारे दूर के रिश्तेदार में लगता है। और जब व्यक्ति उन्नति की ओर अग्रसर होता है तो जो जानते भी नहीं है वो उसको अपना रिश्तेदार बताना। अपमान है तो दूरी कर ली, और सम्मान हुआ तो दूर का रिश्तेदार बता। यह लोगों की सोच है। इसलिए भरोसा, विश्वास हो तो केवल एक कृष्ण पर, क्योंकि अंत में काम वही है। अंत में अगर काम आएगा तो केवल मात्र वह एक। 100 जगह हाथ फैला नहीं आए, सब अपनी निरर्थकता बतला देंगे, पर भगवान से अगर आपने संबंध जोड़ लिया
तो आपको दूसरे के आगे झुकने की जरूरत नहीं। मित्र बड़े ही भोले भाले, कृष्ण जैसे लेकर चलते वो वैसे ही चल दिए। आज क्या हुआ, मित्र अपने खेल कर सभी थके हारे थे, कृष्ण पीछे थे। कंस का भेजा एक असुर जिसका नाम है अग्गासुर, अजगर बनकर आया। गौर से सुनिएगा कि वहां आकर उसने अपना मुंह खोल लिया पूरा का पूरा, और मुंह खोलकर बैठा। कृष्ण का एक मित्र उसके अंदर गया, पैर वो जीभ उसे लगा कि गद्दा है। कहा, देख मित्र, वृंदावन में कितनी अच्छी गुफाएं हैं, अंदर गद्दे लगाए हैं, चल अंदर चलते हैं। कृष्ण को ऐसे ही मित्र अपनी नासमझ पसंद, उनका भोला। दूसरा आया, तीसरा आया, अब अजगर के जो नुकीले दांत टेढ़े टेढ़े। कहा, देख इनमें हम सामान भी टांग सकते हैं, कितनी अच्छी व्यवस्था है यहाँ की गुफाओं की। तो मित्रों ने सामान भी टांगा। अब अंदर से अजगर सांस लेवे तो वो हवा लगे, तो कहा, देख इसमें हवा की भी व्यवस्था है और नीचे पानी भी है, तो सब अंदर जाते हैं। कृष्ण पीछे दौड़ कर आए, कहा रुको, इतने में तो सब अंदर जा। अजगर ने सोचा जिसको आना था वो तो आया नहीं, हम भी इसी प्रकार काल व्यास मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेत काल रूपी अजगर के मुख में हम भी ग्रास बनकर बैठे। जीवित कब तक है, जब तक कि वो अपना मुंह बंद नहीं करे। और इसमें भी जैसे ही भगवान कृष्ण ने अंदर प्रवेश किया, उसने अपना मुंह बंद कर लिया। पर मित्रों को सहारा किसका था, कृष्ण का। तो मेरे भगवान ने जितना उसने मुंह बंद किया, उतने ही ज्यादा आकार का कृष्ण ने अपने आप को कर लिया। 2 योजन, 4 योजन, 6 योजन, 8 योजन कृष्ण अपने आप को बढ़ाने लगे। अजगर के गले में जाकर कृष्ण ने अपने आप को इतना बढ़ाया कि अजगर का मुख खुला का खुला ही रह गया, और मेरे भगवान ने अग्गासुर का भी उद्धार कर दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अग्गासुर के वो सारे के सारे जो कृष्ण के मित्र थे वो बाहर आके गए। कृष्ण ने सभी को योग माया से सब, अब उनके मन में याद तो है, पर इसमें एक घटना और घट गई। इतने में जंगल में आग लग गई। कृष्ण ने सारी की सारी आग को पी ली और कहा, देखो अब ये बात है कि हम भोजन करेंगे, हमें बड़ी भूख लगी है। लाला, सबने कहा चल लाला, चल किनारे बैठ के करते हैं, चल ना। अजगर वाली अभी घटना हुई थी, तो सबके मन में वो भय था, लाला तूने कैसे किया, क्या हुआ बता तो सही। कृष्ण ने कहा, भोजन करते हुए हम तुम्हें बताएंगे। भोजन करने बैठे कि वो भोजन कर रहे थे, इतने में कृष्ण ने कहा, मधुमंगल आज हम तुम्हारे घर का भोजन करेंगे। लाला तू मेरे घर का भोजन करेगा? कहा हाँ। कहा 2 मिनट में लाया लाला, 2 मिनट। वो दौड़ गया। और यह मधुमंगल जो उनके गांव की पूर्णमासी पुरोहितानी है, उनके घर का बालक, जिनके अगर सुबह पा लेवे प्रसाद तो शाम को घर में कुछ नहीं बचता। दौड़ कर जाकर कहा, मैया खाने के लिए कुछ है? कहा, देख बेटा 2 दिन से कुछ भी भोजन बना नहीं है, ना मैं कहीं से ला पाई। ऐसे कर कि तू जा, उस कढ़ाई में देख ले कुछ पड़ा हो। मधुमंगल गया और देखा तो उसमें खट्टी छाछ पड़ी थी। खट्टी छाछ माने कड़ी। उसे लेकर आ गया। अब लेकर आकर सोचे, उसे देखे और सोचे ये तो खट्टी है, मेरा लाला खाएगा तो उसका मुख भी खट्टा हो जाएगा, कितना बुरा लगेगा उसे कि मैंने मंगाया और लाकर भी खट्टी कड़ी दी, मुझे खट्टी छाछ दी। बाहर लाकर सोचने लगा, छुपा दूंगा तो बड़ा चतुर है, ढूंढ लेगा, फेंक दूंगा तो उसे आवाज आ जाएगी। ऐसा करता हूं, इसे मैं ही पी जाता। एक पेड़ के पीछे छिपकर उसे पीने लगा। जल्दबाजी में पीने के कारण उसकी कड़ी तो थी वो गिरने लगी, मुंह पे लग गई, गिर गई। कृष्ण को आवाज सुनाई देगी। इतने में तो कृष्ण निकल कर आगे, कहा क्यों मधुमंगल, मंगाई हमने, पी अकेले अकेले गए।
कहा लाला बड़ी जोर की भूख लगी थी, कल लाऊंगा मैं तुम्हारे लिए पक्का। कहा कल किसकी, मुझे जितनी चाहिए उतनी तुम्हारे पास है। कहा कहां लाला। देखिए इतना ऐश्वर्य होने के बाद भी आज मित्र से कैसा प्रेम है कि जो मुख पे उस पे कड़ी लगी थी मेरे भगवान ने जीभ से उसे भी आज चाट लिया। मधुमंगल के नेत्र से आंसू बह गए। का लाला इतना प्रेम करता है। माताओं भाइयों बहनों, कृष्ण जब तक ब्रज में रहे, कृष्ण ने अपने चरणों में पादुका नहीं पहनी, चप्पल नहीं पहनी। मैया कृष्ण को सजाकर घर से बाहर भेजती, कृष्ण अपने सारे आभूषण उतार कर बाहर जाते, क्योंकि जो कृष्ण के सखा थे वह इतने संपन्न नहीं थे कि वो इतने सज धज करके रह। कृष्ण ने कहा अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो ये सोचेंगे ये कोई बड़े पिता की संतान है। जब तक कृष्ण ब्रज में रहे किसी अस्त्र शस्त्र का उपयोग नहीं किया, केवल बंसुरी रखी। किसी को उठाकर फेंक दिया, किसी को घुमाकर मार दिया, किसी को लिटाकर, पर अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया, क्योंकि वो सब कृष्ण से प्रेम करते थे। इसलिए कृष्ण ने वहां को पहले अधिकता प्रेम, अस्त्र शस्त्र को नहीं दी। बांसुरी प्रेम का प्रतीक है। बांस कितने घर्षण के बाद में बांसुरी बनता है, इसलिए कृष्ण ने उसे अपने अधराधर पर स्थान दिया। ऊपर ब्रह्मा जी बैठेगा, ये भगवान जो दूसरों के मुंह चाट रहा है, ये भगवान ना ना ना, ये भगवान नहीं हो सकता, ये गलत है। भगवान भला ऐसे दूसरों की खट्टी मुंह की लगी हुई कड़ी थोड़ी पीता है। ब्रह्मा जी को संशय हो तो ऊपर से नीचे आए। कृष्ण ने कहा भाई हम छुपम छुपाई खेलेंगे। सबने कहा जरूर लाला, क्यों नहीं। ऐसे करते करते हम घर पहुंच जाएंगे। कहा लाला ये ठीक है। सबने शुरू, सब छुपे कि ब्रह्मा जी सबको उठाकर ले गए। गाय बछड़े ग्वाल बाल सब। कृष्ण आए, देखा तो कहा मेरा तो कोई सखा और है ही नहीं। सबको लगता है, फिर ध्यान लगाया हो ये लीला है। तो जितने गोप ग्वाले बछड़े गाय गायब हुए, उतने के उतने कृष्ण बने और सभी को अपने अपने, खुद कृष्ण ही सब बन गए और अपने अपने घर पे चले गए। जो गाय थी वो जब कृष्ण को अपने पास आते देखती तो वो सोचती कि जैसा कृष्ण को स्पर्श करने से सुख मिलता है, काश वैसा हमें हमारे बछड़े से मिले। जो बछड़े थे वो सोचते जैसा सुख हमें कृष्ण को स्पर्श करने से मिलता है वैसा हमारी माँ को करने से मिलता है। जो माएँ थी वो सोचती जैसा कृष्ण को स्पर्श करने से सुख मिलता है वैसे हमारे बच्चों को भी करने से मिलता है। तो आज सभी की उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए मेरे कृष्ण ने ये लीला रची। 1 साल हो गया। 14 मनवंतर जब बदलते हैं तो ब्रह्मा का 1 दिन होता है। इस क्रम में 1 साल बीत गया। ब्रह्मा जी ने कहा 1 साल हो गया, कुछ ज्ञान ही नहीं। ऊपर से नीचे आए तो नीचे तो उतने ग्वाले, उतने बछड़े, उतनी गाय। ऊपर गए, ऊपर उतने के उतने, फिर नीचे आए उतने, फिर ऊपर उतने। इस बार इधर ब्रह्मा नीचे आए और इधर कृष्ण ऊपर पहुंचे। ब्रह्मा का रूप धारण कर लिया। द्वारपालों से कहा सुनो, अभी मेरी फर्स्ट कॉपी मेरे जैसे बहुत घूम रहे हैं, बहुत मेरे डुप्लीकेट बने हुए हैं, अभी थोड़ा ध्यान रखना। कोई मुझ जैसा आए और आकर कहे कि मैं ब्रह्मा हूं तो उसे बता के ही भेजना कि ब्रह्मा कैसा होता। कहा बिल्कुल महाराज, आपने आज्ञा दे दी शिरोधार्य। कहा हाँ। इतने में तो ब्रह्मा जी आए, अंदर जाने लगे कि आगे लगा दी लकड़ी। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ? कहा क्या हुआ मतलब बाहर निकलो। कहा हम बाहर निकले या तुम निकलोगे? कहा चुपचाप बाहर निकलो यहां से। ब्रह्मा जी को धक्का दे। ब्रह्मा जी ने कहा बांग और खा लिया तुमने, हमें धक्का दे रहे हो, जानते हो हम कौन है? कहा तुम जैसे 1000 हैं हमें पता है, इसलिए कह रहे हैं बाहर रहो। ब्रह्मा जी को धक्के देकर अपने ही लोक से। ब्रह्मा ने कहा अपने ब्रह्मा से तो मिलाओ, कैसा है? कहा वो अंदर है। कहा दिखा तो दो। ब्रह्मा ने ध्यान लगाकर देखा तो वो मोर मुकुट बंसी धारण किए ब्रह्मा के आसन पर बैठा हुआ है। ब्रह्मा ने 40 श्लोक में स्तुति की, कृष्ण से माफी मांगी, कृष्ण कुछ भी नहीं बोले।
ब्रह्मा का पद कितना ऊंचा है, जगत पिता है। 40 श्लोक का एक भी उत्तर नहीं दिया, ब्रह्मा बोलते रह गए क्षमाया कृष्ण वक्षतम ममाया रक्षयम गुरु कृष्ण रूपम प्रतिष्ठितम। कृष्ण बोले नहीं, चुपचाप आ गए। सभी गोप ग्वालों ने आज 1 साल पुरानी बात जाकर अपनी माता पिता को बताई। कृष्ण रात को आज बैठे बैठे सोच रहे थे कि मैंने जो मेन काम था वो तो था ब्रज से दुख दूर करना, वो तो बाकी रह गए। और ब्रज का सबसे बड़ा दुख है कालिया नाग। ऊपर से पक्षी चले जाए तो मर जाए, गायें जल पी ले तो मर जाए काली दह का। दह मतलब जहां जितने जितने आवरण में जल रुक जाता है, तो कालिया नाग के कारण उतना जल विषैला हो गया और वो रुक गया। आज सुबह सुबह मित्र आए, कहा लाला चले गाय चराने। कहा ना, आज हम खेलेंगे, आज हॉलीडे मनाएंगे, छुट्टी है आज। कहा अच्छा लाला, कहा का खेले लाला? कहा आज हम बैट बॉल खेलेंगे। कहा कैसे? कहा चलो। एक कृष्ण चंदन का बल्ला लेकर आए, एक श्रीदामा नाम का जो सखा था वह लेकर आया पट्टे की रेशम की गेंद सीदाम। का लाला गुम गई तो सोच लेना ऐसी की ऐसी देनी पड़ेगी। का बिल्कुल यही लाकर देंगे, खेलेंगे। कहां? का काली देह पर। सब दोस्त पीछे हो गए। कहा लाला वहां नहीं जाएंगे, वहां वो कालिया नाग रहता है। बोल चली गई तो लाला ने कहा हम लाएंगे ना, हमारी जिम्मेदारी है, तुम क्यों चिंता करते हो, तुम मत डरो। कहा तू कह रहा है लाला तो तेरी इच्छा। और भगवान सभी मित्र का लाला देख सोच ले बेटा। का सोचना नहीं, जिंदगी में व्यक्ति को निर्णय ले लेना चाहिए, बात में साबित करना चाहिए कि वो सही था या गलत। सोचना नहीं चाहिए कि क्या हो, पहले काम कर जाओ, खेलो चलो। अब सभी दोस्त जो थे दौड़कर पहुंच गए और पहुंच कर कृष्ण ने कहा अब हमारी बारी, बॉल कराओ। जैसे ही बॉल कराई कि जो भगवान ने ये बल्ले की मारी और वो सीधे जाकर के उसके अंदर ही गिर गई, सीधी की सीधी। अब सभी सखा कहने लग गए। कहा लाला देख हमने तुझे पहले ही मना किया था कि तू ये मत कर, पर तूने अब देख किया है, ये गलती है, अब हमें तो वो की बॉल वापस चाहिए। किसने कहा भाई गुस्सा क्यों कर रहे हो, हम देंगे ना तुम्हें बॉल, रुक जाओ, शांति रखो। और कृष्ण ने अब देखिए वातावरण कैसा बना रहे हैं, सखाओं को ये कहने के लिए कह रहे हैं कि हमें बॉल ला करके वापस दो। सखा ने कहा देख लाला अब हम नहीं मानेंगे, हमें हमारी बॉल ला करके कैसे ही करके वापस दे। कृष्ण ने कहा देखो हमें मत कहो, हमें अंदर कूदना पड़ेगा। का कूद। और कृष्ण उसके अंदर सीधे पेड़ पर चढ़े और कूद अंदर चले गए। अंदर जो है अब शेष नाग जो है कालिया नाग रूपित भगवान को ऊपर आ रहा है देखकर, और वह ऊपर आ रहा है और सोच रहा है ऐसा बालक जीवित है अभी तक, भगवान को पकड़ लिया और भगवान से युद्ध करने लगे। दोनों में भीषण युद्ध चल रहा है। मैया की आंख खुल गई, मैया दौड़ी दौड़ी ढूंढ रही है कि अरे मेरा लाला कहां है, क्योंकि मैया को बोल कर नहीं है। जैसे ही पता चला कि वह काली दह पर है, मैया पहुंची और सुना कि कृष्ण अंदर कूद पड़ा, मैया वहीं पर बेहोश। अंदर भीषण युद्ध हुआ तो कृष्ण के नख जैसे ही कालिया नाग के लगे कि रक्त ऊपर आने लगा। अब उनके मन में और दुख हो गया। कहा क्या हुआ पता नहीं, दुखी हो रहे हैं। कालिया नाग की पत्नियों ने भगवान से क्षमा मांगा। भगवान ने कहा तुम यहां से चले जाओ। कालिया नाग ने कहा भगवान मेरा गरुड़ से युद्ध था, उसने मुझे भेज दिया इसलिए मैं जा नहीं सकता। कहा मेरे चरण अब तुम्हारे ऊपर है इसलिए गरुड़ तुम्हें कुछ नहीं करे। जिंदगी में विष था, फन था, मृत्यु थी। फन की मृत्यु होने के पश्चात भी जो जीवन में नृत्य को अपना के रखे वो होते हैं कृष्ण। कृष्ण ने कैसा नृत्य किया, आइए कुछ समय उसका चिंतन करते हैं। भगवान अपने भक्तों पर जब कृपा करते हैं तो जो उनका रूप होता है कि आज जैसे
कालिया नाग पर चढ़कर भगवान ऊपर आ रहा, जो जो फन वह ऊपर कर रहा है, अपने पैर से उसको मेरे भगवान दबा दे। जीवन में जब भगवान आ जाते हैं तो जो जो भक्त के दुख अपना फन ऊपर करते हैं उसे कृष्ण अपने पैर से दबा देते, उसको जीवन में वह दबा देते हैं, ऊपर आने नहीं देते। बड़ी भक्ति से आज मेरे भगवान ने कालिया नाग को आदेश दिया कि तुम जाओ और यहाँ के लोगों को सुख में करो। कालिया नाग ने कहा भगवान हम सांपों में विष भी तो आप ही भरते हैं, फिर इसमें हमारा क्या दोष कि हम जहरीले हैं। ऐसे तो हम भी सोच लें कि सब बनाए हुए व्यक्ति भगवान के ही हैं, तो कुछ बुरे क्यों और कुछ अच्छे क्यों। आपने जो बिजली का स्विच बोर्ड देखा होगा, जो घर में जहां पर हमारी बिजली आती है, कहीं पर भी कोई भी मान लो जिसमें हम तार डालते हैं, उसमें मान लीजिए आपने फ्रिज लगाया, उसमें कोई चीज आपने रखी तो उस चीज का क्या होगा, वो ठंडी होगी। और उसी स्विच में अगर आपने हीटर लगाया तो चीज क्या होगी, गर्म। स्विच एक था, परंतु जिस जिस प्रवृत्ति की उसमें हमने चीज डाली उसने उस चीज को उसी प्रवृत्ति का कर दिया। भगवान ने तो सबको समान प्रवृत्ति का बनाकर भेजा, पर हम स्वयं को जिस प्रवृत्ति में डाल लेते हैं हम खुद उसी प्रवृत्ति के फिर बन जाते। अगर हमने अपने आप को अच्छी प्रवृत्ति की ओर शुरू से अग्रसर किया तो हम अच्छे, और बुरी प्रवृत्ति की ओर अग्रसर किया तो पूछने की बात ही नहीं। तो प्रेम से कहिए ना एक बार, जय श्री कृष्णा। अपने आप को उस रूप में हमें लाना है, यह निश्चय हमारे ऊपर, हमारी विचारधारा पर, हमारी सोच पर। गोपियां सुबह सुबह स्नान करने जाती, जैसे ही सुबह के 4 बजते ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने जाती, और जैसे ही स्नान करती पहले वह स्नान करके जाती कात्यायनी जी की मूर्ति के सामने। नंद सुतो प्राप्तु पति रूप प्रतिष्ठा, कि नंद का जो सूत है, नंद का जो पुत्र है, वो हमें पति रूप में मिल जाए, आप ऐसा कुछ कीजिए। रोज की उनकी यह आदत, रोज वह ऐसे कर्म किया। आज उनको कृष्ण ने पकड़ लिया शाम के समय, कहा देखो तुम सुबह सुबह जाती हो, क्या करती हो मुझे सब पता है, लेकिन तुम जल में नग्न होकर स्नान करती हो, ये गलत बात है। इससे वरुण देव का अपमान होता है, और दूसरा कोई उधर से निकल रहा हो व्यक्ति और तुम्हारे कपड़े चुरा लिए तो कहा लाला छोड़ दो, ऐसा कोई नहीं होता जो सुबह 4:30 बजे हमारे कपड़े चुराने आए, ब्रह्म मुहूर्त में कोई नहीं आता। कृष्ण ने कहा हमारा काम था तुम्हें बताना, आगे मानना नहीं मानना तुम्हारी इच्छा, हम तो केवल कह सकते, आगे तुम्हारी इच्छा। कहा हाँ लाला ठीक है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वो स्नान करने गए, वह अपने स्नान में मगन थी कि इतने में भगवान ने उनके सारे वस्त्र चुरा कर जाकर एक पेड़ पर बैठे। स्नान में समय लग गया, एक गोपी ने कहा भाई बाहर चलो, कृष्ण को भी तो मांगना है पति रूप में। कहा चलो चलो, बाहर निकली, कपड़े नहीं, वापस अंदर। कहा कपड़े कहाँ गए? कहा अरे पता नहीं कौन ले गया, कल ही कृष्ण ने हमें मना किया था और आज ही हो गया। कहाँ है कहाँ? इतने में दूर देखा तो कदम के वृक्ष पर कृष्ण बैठे। कहा लाला ये क्या मजाक है कि हमने तो तुम्हें कल ही समझाया था। कहा हमारे कपड़े दे दो। कहा कहाँ है कपड़े? कहा ये तुम्हारे पास पड़े। कहा ये तो है ना, इस कदम पे फूल लगे हैं लाल पीले नीले, देखो। कहा लाला प्रेम से मांग रही है, हमारे वस्त्र दे दो। कहा मैंने तुम्हें समझाया तो तुम्हें प्रेम से तो समझ आया नहीं, जब बीती है तब तुम्हें बात समझ आई, बाहर आओ और कपड़े ले जाओ। एक गोपी ने सोचा कि इसके सामने तो 1000 वस्त्र भी पहनकर चली गई तो भी हम निर्वस्त्र ही रहेंगे, ये तो सबका पिता है, इससे क्या शर्म। एक गोपी बाहर आई और कपड़े लेकर गई। परीक्षित ने कहा भगवान कलयुग में ऐसी लीला करना, लोग इसे गलत समझे। कहा सुनो, कृष्ण है परमात्मा, गोपियां है जीव और कपड़े हैं अविद्या। कृष्ण रूपी परमात्मा ने गोपी रूपी जीव से
अविद्या रूपी वस्त्रों का हरण कर लिया, तो गलत कैसे? और कृष्ण ने जब ये लीला की, कृष्ण की उम्र 5.5 वर्ष, और 5-5.5 वर्ष के बालक को क्या पता काम लीला क्या, काम की वार्ता उसे कहां जाना। यह कृष्ण ने गोपियों के जीवन में जो उनकी अविद्या आई थी, उसको आज मेरे भगवान ने हरण किया था। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। उनका मेरे भगवान ने हरण किया, उन्हें कृष्ण ने अपनाया। कृष्ण जब अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, फिर वो कितनी करते हैं ये नहीं देखते। आप हम जीवन में से भगवान पर कुछ लगा दें तो हम चिंता में लग जाते हैं, भगवान पे लगा दिए। पर सज्जनों, वाकई में मानिएगा कि भगवान के लिए आप जितना लगाते हो ना, उससे ज्यादा देगा। देर हो सकते हो, पर जब वो देगा तब आपसे भी संभाला नहीं जाएगा। मेरे खुद के जीवन की कहानी, मेरे पिताजी की स्वयं की कहानी। आज से 15 साल पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था। दर दर घूमने वाले, रोड पर रहने वाले थे हम। मात्र एक रेन बसेरे में रहने वाला परिवार था। परिवार बहुत संपन्न था, दादी परदादी। पर हमारी खुद की, मेरे परिवार की ऐसी स्थिति हुई, पिताजी पर काम इत्यादि में जीवन में कुछ पैसे का भार हो गया, कुछ अन्य ऐसी कहानियां हो गई कि हमें शहर को छोड़ना पड़ा। स्थिति ये आ गई कि 5 रुपए से सुबह एक बिस्कुट का पैकेट लिया जा रहा है, वो जीवन में हम 3 दिन चला रहे हैं। मैं अपनी कहानी बता रहा हूं। 5 रुपए का बिस्कुट से मुझे घर वाले खिला रहे हैं और खुद भूखे रह रहे हैं 3 दिन तक। यह हमारी हालत हो गई। लगभग 2005 की बात है। कुछ भी नहीं घर में, ना खाने को ना पीने को, दर बटर घूम रहे हैं इधर उधर, बस ठोक रहे, कुछ भी नहीं बचा। पर जीवन में 2005-6 में एक लूणकरणसर नाम का स्थान है, वहां पर हनुमान जी का मंदिर है। वहां पर जीवन में पहली बार पिताजी के, यहाँ पर मेरे पापा पहले से ही भागवत कराते थे। उनका भी यही शौक था कि मेरे और मेरे पिता के शौक में थोड़ा सा अंतर आया। पिताजी का शौक था गली गली भागवत, और मेरा शौक था घर घर भागवत। उन्होंने गली गली में भागवत कराई, और 60 शायद बीकानेर में भागवत हो चुकी थी, और कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई कि शहर छोड़ना पड़ा। 2005-6 की बात है। लूणकरणसर में जीवन में कृष्ण फिर से हमारे चलकर आए, और 2005 से लेकर आज 2019 है, 2021 आ गया। कृष्ण ने आज ऐसा बना दिया है कि पीछे देख करके घूमने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ी। उस समय दर बदर सोचते थे कि 5 रुपए है, आगे के 3 दिन चलाने, और आज भगवान इतने मेहरबान है कि शहर में लगभग 37,000 पौधे हमारी संस्था द्वारा हर साल बंटाए जाते हैं।